हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज से पहले हमने 5.3 के 8 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम करेंगे इससे आगे वाले प्रश्न। तो जिसमें विद्यार्थी को पहले के 8 प्रश्नों का वीडियो देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, चैनल पर जाके देख सकते हो। आज हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 9 से। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया है, हमें दिया है प्रथम 7 पदों का योग, यानी S7 बराबर कितना दिया है 49 और 17 यानी S17 का कितना दिया है हमें 289। तो हमें ज्ञात क्या करना है, SN ज्ञात करना है, यानी अन्य पदों का योग इसमें कितना होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हल करते हैं। S7 यानी S7 बराबर 7/2 2a, या फिर अपने ये लगाना पड़ेगा 2a प्लस n-1 इंटू d बन जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इस S7 का मान रख सकते हो। S7 बराबर 49 7/2 इधर बन जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि अपने पास ना n का मान है ना d का मान है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से रख लेते हैं ये। n का मान हमारे पास कितना है 7 है ना। S7 7 दिया हुआ है 7 और इधर भी 7। अब इस 2 को उधर लेके चलते हैं। 49 2 40 2 80 और 9 2 18। 49 2 कितने हो गए 98 बटे में क्या आ जाएगा 7 बराबर कितना है 2a प्लस 6d। 98 में 7 का भाग दोगे तो 14 7 98, यानी 2a प्लस 6d बराबर कितना बन जाएगा 14। और अब आप इसमें भाग 2 का भाग दे सकते हो या 2 कॉमन ले सकते हो। तो इधर बन जाएगा 2a प्लस 3d बराबर कितना 14। ये 2 इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो अपने पास बन जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। ये अपने पास बन गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त हमें कहती है, शर्त सेकंड हमें कहती है, ये फर्स्ट शर्त थी, फर्स्ट शर्त। अब ये सेकंड शर्त हमें कहती है कि S17 पदों का योग कितना दिया है हमें 289 दिया है, यानी 17/2 2a प्लस 17-1 गुणा d। तो S17 का मान हमें दिया 289 बराबर 17/2 और इधर बन जाएगा 2a प्लस 16d। अब ये इधर गुणा में जाएगा और 17 जाएगा भाग में, यानी 289 गुणा 2/17 बराबर बन गया अपने पास 2a प्लस 16d। 17 का भाग देंगे 289 में 17 बार जाएगा, 17 का वर्ग 289 होता है, तो ये बन जाएगा 34 बराबर 2a प्लस 16d। 2 इससे कॉमन आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी अपने पास बन जाएगा 34 में 2 का भाग देंगे 17 बराबर कितना a प्लस 8d। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, a को विलोप करके d का मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, इसमें भी a है इसमें भी a है, माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और अपने पास d का मान बच जाएगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या थी, a प्लस 8d बराबर 17 और ये थी a प्लस 3d बराबर 7। घटाएंगे, निशान बदल देंगे, प्लस वाला माइनस माइनस
ए में से ए गया 0, 8D में से 3D गया 5D और 17 में से 7 गया 10, यानी 5D बराबर अपने पास कितना आ गया 10। तो D बराबर कितना बन जाएगा 10/5, यानी D बराबर अपने पास आ गया 2। अब अपने पास सारवंतर आ चुका है। इसका मान हम कोई भी एक समीकरण में रख के प्रथम पद का मान निकाल सकते हैं और फिर अपना जो SN हमें मिल जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, D का मान समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। A प्लस 3 गुना D का मान कितना 2 बराबर 7, तो A प्लस 6 बराबर 7। तो A बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, A बराबर आ जाएगा 1। अब अपने पास A का मान आ चुका है, D का मान आ चुका है। अब क्या करते हैं, अतः SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। इस सूत्र में मान रख देते हैं जो अपने पास है वो। SN हमें ज्ञात करना है तो n की जगह n रहेगा, n/2 2 गुणा A का मान 1 प्लस n का मान n-1 गुणा D का मान कितना निकाला था हमने, 2 निकाला था। अब इसको और हल करते हैं आगे, तो ये बनेगा SN बराबर n/2 2 गुणा 1 2 प्लस 2 गुणा n-1। अब इसमें से आप देख सकते हो दो दोनों जगह है तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास बनेगा, क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा n/2 गुणा में 2 बाहर आ गया, ये अपने पास बचा 1 प्लस n-1, ये 2 से 2 चला गया। अब अपने पास क्या बन जाएगा, इसके अंदर गुणा करवाएंगे तो n का 1 के साथ गुणा n प्लस n का n-1 के साथ गुणा करवाएंगे तो n का n के साथ गुणा n² और -1 के साथ गुणा -n। अपने पास प्लस का n है, माइनस का n है, n से n कट जाएगा तो अपने पास SN बराबर क्या बचेगा, n²। SN बराबर क्या बचेगा, n²। अब इससे एक सूत्र मिलता है, अगर कंपटीशन की कोई बच्चा तैयारी करेगा आगे तो आपको प्रथम विषम पदों का योग, प्रथम विषम पदों का योग यही सूत्र है, से ये एक्स्ट्रा चीज है, प्रथम विषम n पदों का योग, प्रथम विषम n पदों का योग क्या होता है, योग n² होगा। जितने पद हैं उनका वर्ग कर देना, वो क्या होगा, उनका वर्ग होगा। अगर प्रथम विषम 25 पद दिए गए हैं तो उनका योग कितना हो जाएगा, 625। कितने भी विषम पद दिए हो, विषम संख्याएं दी हो उनमें, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, अगर इनको जोड़ना हो तो ये जितनी है, यानी जितने पद है इसमें आप उनको वर्ग कर देना, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये कंपटीशन के लिए था, 10th क्लास में सिर्फ इतना ही चाहिए। इसके बाद चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में हमें कहा गया है, प्रश्न नंबर 10 में हमें कहा गया है, दर्शाइए कि A1 A2 इस प्रकार ये AP चल रही है AN तक से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। नीचे क्या दिया गया है, AN बराबर दिया है 3 + 4n और एक AN बराबर दिया है 9 - 5। तो साथ ही आपको क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना। देख लेते हैं। सबसे पहले इनसे अपन एक AP बनाएंगे। AP कैसे बनाएंगे, हमें प्रथम कंडीशन क्या दी गई है, प्रथम कंडीशन हमारे पास है AN बराबर 3 + 4n, ये हमें दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं, n की जगह मान रख रखे, हमें प्रथम पद चाहिए तो n बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर करते हैं तो क्या बनेगा, A1 बराबर क्या बनेगा, 3 + 4 × 1, तो A1 बराबर कितना आ गया अपने पास, 7, 4 और 3 7। अब अपने n बराबर 2 रख लेते हैं, n बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर, n बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर रखते हैं n बराबर 2, तो अपने पास बन जाएगा A2 बराबर 3 + 4 × 2, यानी 4 × 2 = 8 और 3 11, यानी A2 बराबर अपने पास कितना आ गया, 11। इसी प्रकार अब अपने पास प्रथम पद और अंतिम पद आ चुका है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं,
सार्वत्तर निकाल सकते हैं। सार्वत्तर क्या बन जाएगा फिर, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी डी बराबर आ जाएगा अपने पास 11 माइनस 7, यानी डी बराबर आ गया अपने पास, डी बराबर कितना आ गया 4। अब अपने पास ए भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, और हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अपने पास एन भी है, तो ए अपने पास कितना है 7 है, और डी कितना है 4 है, और एन कितना है 15 है। अब हमें एस 15 ज्ञात करना है, यानी प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस 15 बराबर 15/2, 2 गुणा ए का मान 7 प्लस एन यानी 15 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 4। कर लेते हैं 15/2, 7 2 14 प्लस 14 गुणा 4, दोनों जगह 14 कॉमन आ रहा है, गुणा करने की अपने को जरूरत नहीं है, 14 बाहर ले लेते हैं पहले। तो 15/2 बाहर 14 आ गया, अंदर बचा 1 + 4, यानी अंदर बचा सिर्फ 5। ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो आपको गुणा करना है 15 7 105 को 5 से। तो एस 15 बराबर कितना बन जाएगा, 5 5 25 या 525। सिंपल सी बात है, 100 का 5 से कर लो और उसके बाद 5 का 5 से करके जोड़ दो। तो अपने पास 15 पदों का योग कितना आ जाएगा इस एपी का, 525। अब दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है हमें दूसरी कंडीशन में दिया गया है हमें ए एन बराबर 9 - 5 एन। कितना दिया है 9 - 5 एन। तो दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं पहले। हमें दिया गया है ए एन बराबर 9 - 5 एन। अब इसमें क्या करना है, एन बराबर 1 प्रतिस्थापित कर लेते हैं। एन बराबर 1 रखने पर, एन बराबर 1 रखने पर रख दीजिए, A1 बराबर कितना बन जाएगा 9 - 5 गुणा 1, यानी A1 बराबर अपने पास आ जाएगा 4। अब A2 देखते हैं, एन बराबर 2 रखने पर A2 बराबर 9 - 5 गुणा 2, तो A2 अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इससे D का मान निकाल सकते हैं हम। D बराबर क्या बन जाएगा, D बराबर -1, अरे हमें इसमें दर्शाना भी है ना, AP बनती है, तो अपने A3 और याद कर लेते हैं इसमें, ताकि अपने AP दर्शा सकें। तो A3 बराबर क्या बन जाएगा 9 - 15, 9 - 15 यानी -6। अब D बराबर अपने देखते हैं A2 - A1, A2 का मान था -1, और माइनस का कितना बन जाएगा, A1 का मान कितना है 4, तो ये बन जाएगा D बराबर। अब इसमें A3 - A2 बराबर आना चाहिए, यानी -6 और -1, यानी ये बन रहा है -1 और -4 -5, और इधर बन रहा है -6, माइनस प्लस बन गया, प्लस का 1, यानी ये भी कितना बन रहा है -5। अतः AP है, और AP बन कैसी रही है, AP बराबर बन रही है, पहले प्रश्न में भी आप ये कर सकते हो, उसके पहले पॉइंट में भी हमें AP दर्शाना था, तो AP आप बना सकते हो ऐसे। प्रथम पद इसका आएगा -4, और दूसरा पद आएगा -1, और तीसरा पद आएगा इसका -6। इसका D कितना हो जाएगा, D बराबर इसका है -5। ए हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अतः S 15 बराबर हो जाएगा अपने पास 15/2, 2 गुणा A का मान 4 है, प्लस N - 1, N का मान 15 - 1 गुणा D का मान कितना है -5, ब्रैकेट बंद। 15/2, 4 2 8 प्लस 14 गुणा -5। अब आप इसमें से पहले 2 कॉमन ले सकते हो, ये 2 चला जाएगा बाहर, यानी अपने पास 15/2, इस 2 को खत्म करने के लिए बाहर 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 4 प्लस 7 गुणा -5, ये 2 से 2 चला जाएगा। अब अपने पास बचेगा 15 गुणा -35 प्लस 4, यानी ये बचेगा 15 गुणा -31। इसका 7 का गुणा -5 के साथ करोगे -35 बनेगा, और प्लस के कितने 4, तो -35 प्लस 4 बचेंगे -31। -31 का 15 के साथ गुणा करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 15 एकम 15,
ऐसे लगी 1 15 × 45 और 1 46 और निशान किसका आएगा माइनस का। तो इसमें 15 पदों का योग कितना आ जाएगा माइनस का 465। कितना आ जाएगा माइनस का 465। अब आप चलते हैं प्रश्न नंबर 10 कर लिया है, प्रश्न संख्या 11 की तरफ। और प्रश्न नंबर 11 में हमें कहा गया है, प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, क्या है 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या बताना है, एक तो इसमें बताना है प्रथम दो पदों का योग क्या है और प्रथम पद क्या है, दूसरा पद क्या है और 10वां और 9वां पद क्या है। काफ़ी मान बताना है इसमें। तो अपने पास दिया क्या है पहले वो देख लेते हैं। इसने दिया हमें n पदों का योग क्या दिया 4n माइनस n स्क्वायर। तो हम जानते हैं दिया क्या है, यानी Sn दिया है हमें, और Sn कितना दिया है, Sn दिया है हमें 4n माइनस n स्क्वायर। तो 4n माइनस n स्क्वायर, वही काम करना है हमें, n बराबर 1 रख लेते हैं। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो बन जाएगा S1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस 1 का वर्ग। तो S1 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1, यानी S1 बन गया 3। अब प्रथम पद का योग हो चाहे प्रथम पद हो तो बराबर ही होता है। तो S1 बराबर यानी A1, तो अपने पास प्रथम पद कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। प्रथम पद कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या गया, अब हमें करना है इसमें दूसरा पद ज्ञात करना होगा, क्योंकि अपने को अगर पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। प्रश्न में देखो आगे क्या कहा गया है, प्रथम पद क्या है, इसके बाद कहा प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो हमें क्या करना होगा, दूसरा पद ज्ञात करना होगा। तो अपने पास जो है उससे रखते हैं S2 रखते हैं, 4 गुणा 2 लिख लेना है यहाँ पे, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर। तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का वर्ग, 4 दुए होते हैं 8 और माइनस 2 दुए 4। अब अपने पास S2 बराबर कितना आ गया, S2 बराबर 4 आ गया, यानी प्रथम दो पदों का योग अपने पास कितना आ गया 4 आ चुका है। हमें जो चाहिए था वो तो मिल चुका है, प्रथम दो पदों का योग कितना है 4 है, लेकिन हमें इसमें दूसरा पद हमें चाहिए। तो दूसरा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ये दो पदों का योग है, तो इसमें से अगर मैं प्रथम पद घटा दूं तो अपने पास A2 क्या आ जाएगा 4 माइनस प्रथम पद कितना था 3। तो अपने पास A2 का मान कितना आ गया, यहाँ से A2 का मान अपने पास आ गया 1। अब A2 का मान आ चुका है, अब हमें तीसरा पद भी चाहिए। तीसरा पद क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें देखना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही। और अगर तीसरा पद हमें नहीं ज्ञात करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इनसे सारवंतर निकाल सकते हैं। इनसे सारवंतर अपन निकाल सकते हैं। सारवंतर क्या आएगा, पहले दो पदों से और उसके बाद हम A2 ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे सारवंतर देख लेते हैं। तीसरा पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि एपी इसमें लिखा हुआ है प्रश्न में। तो सारवंतर बराबर क्या हो जाएगा, सारवंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान था अपने पास 1 और माइनस A1 का मान था अपने पास 3। तो D बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब अपने पास D का मान आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें इसी प्रकार 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद क्या होता है, A10 बराबर होता है, A10 बराबर होता है 10वां पद ज्ञात करना है। ये देखो 10वें पद, तो 10वां पद क्या होता है, A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो A10 बराबर A का मान कितना 3 प्लस 9 गुणा D का मान कितना माइनस का 2। तो ये 3 प्लस 9 दुए माइनस के 18। तो A10 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 15। अब हमें ज्ञात करना है इसके n पदों का योग। तो AN बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जो मान है अपने पास वो रख दो। AN बराबर A का मान है अपने पास 3 प्लस n माइनस 1 गुणा D का मान कितना है माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, गुणा करवा देते हैं अंदर माइनस 2 का। तो 3 प्लस माइनस 2 का n के साथ गुणा बनेगा माइनस का 2n, माइनस 1 के साथ माइनस 2 का गुणा बनेगा प्लस का 2। अब प्लस के 2 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे 5, और प्लस माइनस माइनस यानी 5 माइनस 2n। अपने पास an का मान कितना आ जाएगा, an का मान आ जाएगा 5 माइनस 2n। 3 प्लस इस माइनस 2 का अंदर गुणा करवाते हैं, तो माइनस 2 का n के साथ गुणा माइनस 2n,
और -1 के साथ गुणा प्लस के 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा, an बराबर क्या बन जाएगा, 5 - 2n। प्रश्न संख्या 11 हमें पूछा गया था, अतः जो चीजें पूछी गई थी, अतः प्रथम पद क्या था, प्रथम पद आ गया अपने पास 3, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग कितना है अपने पास, 4, और a10 यानी 10वां पद, दूसरा पद पहले पूछा ना, दूसरा पद, तो दूसरा पद अपने पास आया, दूसरा पद आया 1, और 10वां पद आया कितना, 10वां पद आया अपने पास 10वां -15, और an कितना आया, an आया 5 - 2n। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ये लीजिए। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 में हमें क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी ऐसे धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है हमें, प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का जो क्या हो, 6 से विभाजित हो। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, एपी क्या बनेगी, 6 से विभाजित प्रथम धन, यानी एक तो अपने पास प्रथम धन यानी पहली संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से विभाजित होने वाली प्रथम धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, वो होगा 6। उसके बाद 6 का पहाड़ा चलेगा, 12 18 24, और प्रथम 40 का करना है। इसका मतलब हमें n का मान कितना दिया है, n का मान हमें दिया है 40। ये ऐसे चलता जाएगा, हमें नहीं देखना लास्ट तक, लास्ट पद कौन सा आएगा नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि अपने पास अब आ चुके हैं मान, a का 6, d का 6, और n का मान हमें दिया है कितना, 40 धन पूर्णांकों का, तो n का मान कितना आ गया, 40। अब हमें सिर्फ क्या करना है, सूत्र लगाना है, और वो भी S40 के लिए, यानी S40 बराबर बन जाएगा 40/2, 2 गुणा a, यानी 2 गुणा a का मान कितना 6, प्लस n का मान 40 -1 गुणा d का मान कितना 6। इसको हल करना है सिर्फ और सिर्फ। 40 में 2 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, 6 2 12, प्लस 40 में से 1 गया, d का मान सॉरी माफी चाहूंगा 6 था, 6 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणा 6। अब 20 गुणा कितना बन जाएगा, 39 छिके कितने होते हैं, 40 छिके होते हैं 240, 240 में से 6 घटाएंगे तो ये होते हैं 234, और 234 प्लस 12 अगर आप करोगे तो 44 और 2 46, यानी 246 के साथ आपको क्या करना है, 20 का गुणा करना है। तो 20 का गुणा 246 के साथ करोगे, 1 0 है ये तो लास्ट में लगा दो। उसके बाद 6 2 12 का दुआ 80 लगी 1, 4 2 8 और 1 9, और 2 2 4, कितना बन जाएगा S40 बराबर बन जाएगा अपने पास 4920। तो ऐसी जो भी 40 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। कितना होगा, 4920। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज कौन से होते हैं, तो एपी क्या बन रही है अपने पास, 8 के गुणज जिनमें 8 का भाग जाए पूरा, तो 8 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा 8, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32, ऐसे चलता जाएगा। और अपने को कितने गुणजों का करना है, प्रथम 15 का करना है। तो अपने पास इससे ए का मान कितना आ गया 8, A2 है 16, यानी डी बराबर बन जाएगा 16 - 8, यानी डी बराबर कितना आ गया 8। अब अपने पास ए का मान है, डी का मान है, एन का मान हमें दिया हुआ है 15, सूत्र लगाना है। तो क्या बन जाएगा S15 बराबर 15/2 2a, 2 गुणा a का मान 8 प्लस n का मान 15 - 1 गुणा d का मान 8। ये बन जाएगा 15/2, 8 2 16 प्लस 14 गुणा 8। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें दोनों में 8 है, 8 बाहर कॉमन ले सकते हो,
तो ये बन जाएगा 15/2, 8 बाहर आ गया, अंदर बचा 2 प्लस 14, ये 8 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो अपने पास बन जाएगा 15 गुणा 4 गुणा 14 और 2 16, 15 चौके 60 होते हैं, तो 60 गुणा 16, 16 छिके 96 होते हैं, यानी 960। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना बन जाएगा, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। कितना होगा, 960। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, इसमें हमें कहा गया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक जो अपने प्रश्न संख्या 9 में हल की थी, n² वाली विषम संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम विषम संख्याओं का योग होता है n²। इसमें पद कितने हो जाएंगे, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं के, ये आप जोड़ के कर सकते हो, 50/2 यानी 25 बन जाएंगे, और 25 का वर्ग कितना होता है, 625। ये तो है कंपटीशन का तरीका, कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो उसमें, लेकिन हमें 10th क्लास में पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगी। तो अपने पास AP बन जाएगी 1 3 5 7 9, ऐसे चलता जाएगा। और इसमें 50 के बीच, 50 से पहले जस्ट पहले वाली विषम संख्या कौन सी होती है, 49 होती है। यानी अपने पास प्रथम पद भी है, अंतिम पद भी है, और प्रथम पद का मान कितना है, a बराबर 1, a2 बराबर 3, तो d बन जाएगा 3 - 1 यानी 2, तो d बराबर क्या बन जाएगा, 2। अब इसमें पहले हमें क्या करना होगा, an बराबर कितना है अपने पास, 49, यानी इसमें हमें पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो सूत्र लगा देते हैं, an बराबर a + n - 1 इंटू d। an बराबर कितना है, 49 है, a का मान 1 + n - 1 गुणा d का मान 2। अब एक ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा, तो 49 में से एक गया, हमारे पास बचेगा 48 बराबर n - 1 गुणा 2। ये 2 गुणा में इस साइड भाग में आएगा, तो n - 1 बराबर अपने पास बन जाएगा 48/2, यानी n - 1 बराबर अपने पास आ गया 24, और n बराबर बन जाएगा 25। अब अपने पास n का मान आ चुका है, प्रथम पद है d है, हमें सिर्फ और सिर्फ सूत्र लगाना है S25, यानी हमें योग ज्ञात करना ना संख्याओं का। तो S25 बराबर 25/2 गुणा 2, प्रथम पद क्या है अपना 1 है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो अपने पास बन जाएगा S25 बराबर 25/2 गुणा 49 और 1 50, 50 में 2 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा, यानी S25 बराबर अपने पास बन जाएगा 25 गुना 25, 25 का वर्ग होता है 625। ये आ गया अपना आंसर। अतः 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 625 होगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने प्रश्नावली 5.3 के 14 तक प्रश्न कर लिए हैं। कल संडे रहेगा तो कल वीडियो अपलोड नहीं होगा, सोमवार को वीडियो अपलोड होगा। तो इससे आगे वाले प्रश्न हम जैसे ही सोमवार को वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जिस भी विद्यार्थी को सिलेबस फ्री में करना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना सिलेबस है वो नियमित रूप से करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।